नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम कैसे आपको बताएँगे कि आपकी एसी को किस प्रकार ठंडा रखना है, ताकि किसी भी प्रॉब्लम से आपका आग का गोला ना बन जाए एसी। इस गर्मियों में आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये गर्मी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है आपके एसी के लिए। तो ऐसे 4 टॉपिक मैं बताऊँगा जिससे आपका एसी गर्म होता है और आपको उसे सँभल कर रखना है, ऐसे ध्यान रखना है ताकि आपका एसी कभी भी गर्म ना हो और इससे आपको इफ़ेक्ट ना पड़े, कभी भी एसी फट सकता है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अगर एसी का जो कंप्रेसर है, एसी सिस्टम है, अगर गड़बड़ होती है तो आप जानते ही हैं किस प्रकार वो हीटिंग रिजेक्ट नहीं कर पाता है और इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है और ख़तरनाक साबित भी होता है कि एसी फट गया, आग का गोला बन गया। इस तरह की सूचना या फिर न्यूज़ आप सुने ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहला तो बता दें आपको कि मेरा सबसे पहला सुझाव यही रहता है कि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एसी को, पर घंटा यूज़ करते हैं, दिन में पूरा चलाते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। ऐसा बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ऐसी बढ़त टेम्परेचर में आप जानते ही होंगे 50 से 47 डिग्री एवरेज पहुँच ही चुका है। टेम्परेचर आज के जो गर्मी गिर रही है उ उसके अंदाज़ से मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक घंटा मत चलाइए दिन में एसी। तो इसके लिए एक सीमित समय होता है। अगर आप 10 से 12 घंटा भी एक दिन रात में चला रहे हैं, तो वो आपके लिए सही है और वो भी किस मायने तक सही है, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक एसी चलाने का सही नियम जानते हैं, 16 डिग्री टेम्परेचर में ना चलाकर आप 24 डिग्री पे चलाएँ, तभी आप 12-10 घंटा चला सकते हैं क्योंकि 24 डिग्री टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कट ऑफ होगा एसी और इससे आपको एसी को रेस्ट मिलेगा कट ऑफ होकर बंद होने में। फिर अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फिर आपका मेंटेन करेगा, फिर एसी अपने आप चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा यही सुझाव था। चलिए दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि किस प्रकार अपने एसी को ठंडा रखना है। जैसा कि आपने कभी कभी न कभी न्यूज़ सुना ही होगा कि बढ़ती तेज़ी के कारण, बढ़ती ज़्यादा इस्तेमाल के कारण आपका एसी या फिर कई जगहों के एसी ब्लास्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आपको एसी को ठंडा रखना है, हमेशा मेंटेन सर्विस करवाना है। आपको बता दें कि अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो किस प्रकार प्रॉब्लम बनती है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम बनती है वो है एयर कंडीशनर की जो कंडेंसर होती है, जो आउटडोर में लगी होती है, वो ब्लॉक होती जाती है। धूल की एक मोटी सी परत जम जाती है। यही परत आपके एसी से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, बाहरी वातावरण में नहीं निकल पाती है। उसी के कारण क्या होता है कि सारे हीट आपके आउटडोर में होती है और ब्लास्ट कर जाती है। अगर अगर ब्लास्ट नहीं भी होती है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम पड़ती है कि पीसीबी है वगैरह, जो भी सारे प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं वो गल सकते हैं, पिघल सकते हैं, जिससे पिघलने के दौरान ही आग लग सकती है। ये सारे जो प्रॉब्लम है वो मेंटेन सर्विस नहीं करवाने के कारण भी हो सकती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट बना बताने जा रहा हूँ गाइज़, वो है कि अगर आप एसी लगाए हैं और आप सभी प्रकार के मेंटेन रखते हैं या फिर सभी प्रकार की चीज़ें करते हैं जिससे आपकी एसी सही रही और इसके बावजूद भी अगर आप एक चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, वो है वायरिंग। वायरिंग अगर आप शुरुआत से ही एक अच्छी वायरिंग नहीं लगाते हैं, जिसके कारण आपको उसमें भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि वायरिंग में बता दें कि सॉकेट से लेकर स्विच से लेकर तार अगर बेहतर क्वालिटी के नहीं होंगे तो इससे भी आपका एसी में इफ़ेक्ट पड़ सकता है और आग लगने की चांसेस होती है। इसलिए आपके टन के हिसाब से, एसी के टन के हिसाब से वायरिंग होनी चाहिए। 16 एम्पीयर लगभग आपको 16 एम्पीयर के स्विच, सॉकेट और तार हिसाब से एमएम के लगाने चाहिए, जिससे आपका जो लोड है वो स्विच, सॉकेट और तार ले सके और अच्छे से रेगुलर काम कर सके। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही था कि वायरिंग सही होनी चाहिए। जो हमारा चौथा पॉइंट्स है वो आपको बता दें कि वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्टर है। अगर आपके एसी सही से चलती नहीं है, आपके एरिया में वोल्टेज की गड़बड़ी है, कम वोल्टेज आता है, ज़्यादा वोल्टेज आता है, इस प्रकार आप अपने एसी में वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्टर लगाएँगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बता दें यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपका एसी में कभी आग नहीं लगेगा, कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में। जैसा कि गाइज़ बता दें कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक मिलते हैं और एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।